गॉड ऑफ वाटर कौन है? गॉड ऑफ वाटर का जो नाम है वही इस कायनात में सबकी शान है। हाँ, डिसबिलीवर बहुत से होते हैं, मैं आपको बहरहाल बताता हूँ बहरहाल कि जो गॉड ऑफ वाटर है उसका नाम है अकॉर्डिंग टू द विटनेस ऑफ नेचर, अकॉर्डिंग टू द सिग्नेचर बाय हिम इज़ अल्लाह। और इस हवाले से कुछ सबूत हैं। एक तो ये कि आप गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे जाएं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नेचर की मखलूक़ात जैसे कि बादलों के ज़रिए और पानी के ज़रिए, दरख्तों के ज़रिए, चरिंद परिंद के ज़रिए जिसने अपने नाम के सिग्नेचर किए हैं वो अल्लाह है। ठीक है, जो गॉड्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब इमेजिनरी हैं, फेक गॉड्स हैं, आर्टिफिशियल गॉड्स हैं, तो वो ऐसा काम नहीं कर सके। दूसरा एक और सबूत मैं बताता हूँ, पिछले साल का सन 2021 का कराची के पाकिस्तान मुल्क में कराची सी व्यू के साहिल पर एक जहाज़ आया था, हैंग टोंग 77। उस जहाज़ का फ़िज़िकली तौर पर ज़मीन में धंस जाने का एक वाक़या हुआ था और वो समंदर के साहिल के किनारे पे फंस गया था। और फिर आप उसके हवाले से देख सकते हैं, स्टडी करके, रिसर्च करके देख लें कि वो कब तक फंसा रहा था। उसके बाद उस वाक़े के अंदर एंट्री होती है किसी की, यानी कि लेजेंड की एंट्री होती है अल्लाह के फजल से, और उसके बाद वो जहाज़ पानी से निकलता है। कैसे निकलता है वो उसकी डिटेल को छोड़ दें, ठीक है, लेकिन आप उसको देखना चाहते हैं वो वाक़या कैसे हुआ, उसके अंदर क्या कुछ हुआ, सो आप उसके लिए जाएंगे द गेम ऑफ लेजेंड यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आपको हैंग टोंग 77 के हवाले से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें उस वाक़े से मुताल्लिक़ आपको तफसीलात मिल जाएंगी, क्या क्या हो रहा था। उसमें भी आप देखेंगे कि बादलों के ज़रिए भी अल्लाह ने सिग्नेचर किया। कहाँ पर? जहाँ हैंग टोंग 77 जहाज़ फंसा हुआ था उसी के करीब ऊपर आसमान पर बादलों के ज़रिए, और हैंग टोंग जहाज़ भी बाहर निकला। उसमें चीज़ें इन्वॉल्व थी नेचर की, समंदर का पानी था, हवाएं थी, बादल थे, और फिज़िकल शिप था जो फंसा था, फिर निकाला अल्लाह ने अपने कुदरत से। हेल्प की अल्लाह ने असल में उन लोगों की जो 1 महीने तक तकरीबन फंस गए थे, ख्वार हो गए थे। सो उस में जब लेजेंड की एंट्री होती है तो फिर अल्लाह के हुक्म से मारेकल डेमोस्ट्रेट हुआ था, उसकी वजह से वो इस काबिल हुए थे कि वो जहाज़ निकल सके। वरना जो शिप के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक भी, और एक शिप के हवाले से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं भाई साहब, उनका भी शायद उस प्ले लिस्ट के अंदर एक वीडियो शायद दिख जाए प्ले लिस्ट में अगर शामिल हो। सो उनका भी यही कहना था कि कोई तकरीबन 90% के इससे ज़्यादा चांस तो यही था कि जहाज़ निकल नहीं सकेगा। लेकिन वो जहाज़ निकला और कराची वालों ने देखा अपनी आंखों से, और 21वीं सदी के लोगों ने ख़ुद मुशाहिदा किया कि एक जहाज़, बहरी जहाज़ फंसा हुआ जो शिप था वो समंदर के अंदर धंसा हुआ जो था वो बाहर निकल गया। कैसे हुआ? वो एक मारेकल था, बता दिया मैंने। सो गॉड ऑफ वाटर कौन है? एक्चुअली जो मॉरल ऑफ द वीडियो है जवाब का वो है ये कि अल्लाह है। पानी के ज़रिए उसने मारेकल डेमोस्ट्रेट किया था। एक तो ये कि जहाज़ को किनारे पे पटखा लाकर फंस गया रेत के अंदर, फिर रेत में धंसा दिया अल्लाह ने, और फिर हवाओं के ज़रिए पुश किया तो वो फंस गया। और वो असल में सारी मशीयत इलाही थी, क्योंकि उसके अंदर एक वाक़या रोनुमा होना था अल्लाह के फजल से, और वो हो चुका। सो सबूत आपके सामने, आप चाहें रिसर्च कर लें, ख़ुद देख लें, और बाकी नेचर के ज़रिए जो विटनेसेस मौजूद हैं गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा द गॉड ऑफ वाटर इज़ अल्लाह। और गैर मुस्लिम जितने भी नामों को पुकार रहे हैं, पूज रहे हैं, इन्वॉक कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, वो सब के सब इमेजिनरी हैं। उनका इस समंदर के पानी के कतरे की बूंद जो इतनी सी चुन्नी सी भी हो ना, इस पर भी कंट्रोल नहीं है, ज़र्रा बराबर भी कंट्रोल नहीं। जो आवाज़ आ रही है ना समंदर के पानी से, इस पर भी कंट्रोल नहीं है। ओके, सो ये है जवाब। द गॉड ऑफ वाटर इज़ अल्लाह वाहिद अल कहार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हाँ, जो कुछ भी हुआ है हैंग टोंग के साथ वो अल्लाह के हुक्म से हुआ, अल्लाह ही ने किया, अल्लाह ही की मशीयत से हुआ। ठीक है, लेजेंड का कोई कमाल नहीं, सारे कमालात उसके हैं जिसके बादल हैं, समंदर है, और वही व्हाट इज़ दिस, ओ माय गॉड, ये अल्लाह लिखा हुआ है, मुझे नज़र आ रहा है।
मैं हाथ हटाता हूँ, देखना ज़रा, मैं इसकी फ़ोटो भी लूँगा। बात सुनो उमा, वो क्या है? हेलो, ये स्ट्रेट